रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पाठ खोलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिस वक्त वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को अनंग शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोदा गान करने लगे। कितने ही स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फूलों से टपट गया, आभूषणों की वर्षा होने लगे। यदि उस क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे बड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बन आती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुणग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी दिया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहम्मद शांत हुआ, मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन सा, देवताओं सा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति सी प्रकृष्टि हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सारे दर्शक गण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। युवक ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने और कुछ न कहा, निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड। जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाल कर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मलाकांत चौधरी, OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मलाकांत शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्ज्वल रत्न, संगीत के सिद्धांत हर आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की इतनी ही संस्थाएं चलती थी, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गए। तो मैं बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उससे रुकने का इशारा करके कहा, जी नहीं, अब रहने दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊँगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, यह उनके विश्वास का समय है। मैनेजर, मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतना कष्ट सह लेंगे। मैं 1 मिनट में आता हूँ। किंतु कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अपनी तारुकता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे। को सजगता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं। कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे थे, बस एक दूसरे का पाठ पढ़ते थे। किताबों को उसके पैरों से ठुकरा दिया था, हाँ ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक देवी मूर्ति आदि चल रूप में खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प जान पड़ता था, मानो दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है, लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनके एक बार बातचीत किए बिना न जाने देगी। यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि वह नवविकसित पुष्प 33 वर्षों की बाहर देख चुका है। वह क्रांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह माधुर्य किसी नवयौवन को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम की दीपक जला बैठी। से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वह एक प्रकार का वैधन्य जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी, मगर आज तक उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसके हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में
बस गया, हृदय पट खिंच गया। उसने वह किसी तरह भूल न सकती थी। पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा तो कदाचित उधर ध्यान भी नहीं करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वह स्थिर रह न सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीजें रखी हुई हैं, कहिए तो लाऊं? तारा ने कहा, नहीं, मेरे पास चीजें लाने की जरूरत नहीं, मगर ठहरो, क्या क्या चीजें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? आश्चर्य है, ब्रजेश, बाल के पिन, बटन, टालेट, अंगूठियां सभी तो है। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है, मैं आज तक वैसा हार नहीं देखा, सब संदूक में रख दिया है। अच्छा, वह संदूक मेरे पास ला। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुकता नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मलकांत ओबीई लड़के से पूछा, यह पत्र किसने दिया? वह तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे। लड़के ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। मैं उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा। कुंवर निर्मलकांत कार्ड उसके हाथ में चुभ कर गिर पड़ा। वह झपट कर कुर्सी से उतरी और उसे वेग से कई कमरे और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूँ। तारा ने खड़े पूछा, कुंवर निर्मलकांत क्या बाहर है? लड़का पत्र देकर भाग गया है, मैं उसको कुछ पूछ न सकी। साहब का रुकवा तो रात ही तुम्हारे चले आने के बाद मिला था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों न भेज दिया? मैनेजर ने दबी जबान से कहा, मैंने समझाया तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित न समझा। और भाई साहब, बात यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो न बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उसके पीछे हो लेता। ऐसा देवरूप पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। तारा ने माने अर्ध निद्रा की रक्षा दशा में कहा, हाँ देखा तो था, क्या यह फिर आएगा? हाँ, आज 5 बजे शाम को बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। आज मैं इस रहीसल में न जाऊंगी। कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी है और दाएं उसकी श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इसी जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसीसों को श्रृंगार की मर्यादा सी मान दी थी। ये लाजमी था। हाथों के लिए मेहंदी, पाँव के लिए महावर, एक एक अंग, एक एक आभूषण के लिए निष्ठिर था। आज वह परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, समृद्ध और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वह 15 साल से इस कंपनी में थी और यहाँ समस्त जीवन उसको पुरुषों के हृदय से खेलने में व्यतीत किया था। किस चिंतन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केशों की बिखर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुन कर आजमाए हुए तीर तरकस निकाले और तब जब अपने अस्त्रों से सजकर वह दीवान खाने में आई तो जान पड़ा, न मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाओं से ले रहा है। वह मेज के पास खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान में मोटर की आवाज़ की ओर लगे हुए थे। वह चाहते थे कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाएं और उसे इसी अंदाज से खड़े देखें। अंदाज से वह उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपने श्रृंगार कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता है कि यह चंचल नव यौवन उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांत की इच्छा होती है। वह किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है। उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है।
तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे ही उत्सुक थे। इस 10 मिनट के बाद उसकी मोटर की आवाज़ आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। पठन अवस्था में भी प्रेम की अद्भुतता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वह किसी सरलज युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी न हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उसके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपके आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए और क्या आपको मानो धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मल कांत ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद न करें पर एक बार इस डोरी पर सिर को झुका ही आऊँगा। तारा ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर न आ जाए। क्यों? यह मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ सकती हो मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इसी प्रतीक को निभाने के लिए वादे हुए। सिर दोनों ने नाश्ता किया और फिर भोजन का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई बार आते और उन्हें एक क्षण का वियोग भी अनसहा था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी घास पर पार्कों में बैठ बातें करते, कभी गाना बजाना होता, कभी नए प्रोग्राम बनते थे। घर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। और पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी प्रेम संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत नहीं थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की अपार, अतुल प्रेम की सच्चे और निष्कट प्रेम की बातें रोज सुनती थी। मैं विवाह का शब्द न आने पाता था, मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और इस चीज से तृप्ति हो सकती है। प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीज़ों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जुबान से नहीं मिलती। क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या वह उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? मान उसने सहा न जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए अहिंसा था। किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ नहीं दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह निर्लज जीवन न व्यतीत कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद की गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़वाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिसमें सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्होंने यह भय तो न होना था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम न कर दे या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दे। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहाँ तक कि यूरोपीय अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या का समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
तारा देखो, तुमसे एक बात कहता हूँ, इनकार न करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है कि भेंट करके मैं आपने को धन्य समझा? बात तो मुंह से निकलने की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों में गिर पड़ी। और एक क्षण के बाद तारा ने कहा, मैं निराश हो चली थी, अपने को बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जवाब दांतों तले दबाए, मानो कोई अनुचित बात सुनी ली हो। यह बात नहीं तारा, अगर मुझे विश्वास होता कि तुम्हें मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाता। अपने में अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूँ वह तुम जानती हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूंगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझसे अगर कोई गुण है तो यही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तक साहित्य या संगीत या धर्म अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूँ, अपनी शुद्धता पर लज्जित हो जाता हूँ। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं स्वर्गीय हो। मुझे आश्चर्य नहीं यही है कि इस समय मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता हूँ। देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे। उनकी वाणी कभी इतने प्रबल न हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती रही, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। यह पुरुष इतना सरल, इतना हृदय, इतना निष्कपट है और इतने विनत, इतने उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे भाग्य किस किस दिन उदय होंगे? तारा, दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून क्या क्या कीजिएगा? साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वह शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल न सकी। मैं प्रातःकाल आऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द न निकला। कुंवर साहब चले गए और तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। के हृदय से कीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमुख हो गई है? विवाह का एक दिन बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही थी। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे अच्छे उपहार दिए। कुंवर साहब ने भी आभूषणों की से सजा हुआ एक श्रृंगारदार भेंट किया है, जिसके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वह क्षुब्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करे? प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों को नाता तोड़ा। जिसका हृदय हिमकर्ण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी के कपट करे नहीं। वह इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में उसने कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को वह सब्ज बाग दिखा चुकी थी, पर कभी मन में ऐसी दुविधा न पड़ी थी, कभी उसके हृदय में ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे और कहीं न मिला था? क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? अवश्य इस विषय में उससे लेश मात्र की भी संदेह नहीं था। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूर्य के मध्य सा प्रकाश हो सकता है, संभव है। स्फूर्ति, वह चपलता, वह विनोद, वह सरल छवि, वह तल्लीनता, वह त्याग, वह आत्मविश्वास, वह कहाँ से लाएगी? इस सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं। नहीं, वह कितना ही चाह पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। आह, उसके यह नौबत ही क्या आने दी? क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर वह किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई हड़िया हूँ? जवानी मुझे कब की विदा हो चुकी है। अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है।
रात के 12 बज रहे थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वह किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी 4 दिन वह पहले उन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा चीजों की तलाश थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। प्रेम सत्य है और असत्य मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से कहीं भाग जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ चली जाऊँ जहाँ कोई उसे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए तो वह फिर आकर उससे मिलने और यह सारा वृत्तांत उससे कह सुनाएगी। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा। हाय, न जाने उसकी दशा होगी, पर उसके लिए उसके सिवा और कोई मार्ग नहीं बचा। अब उसके दिन रो रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना भी दुख हो क्यों ना वह अपने प्रीतम के साथ चल नहीं कर सकती। उसके लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति उसकी वेदना ही बहुत है। इससे अधिक उसका क्या अधिकार नहीं। ने आकर कहा, बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए हैं। तारा ने कहा, नहीं, जरा भी भूख नहीं, तुम जाकर खा लो। दाई देखिए, मुझे भूख न आ जाइए, मैं आपके साथ चलूंगी। तारा, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? दाई, अरे भाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, अब आप अपना कोई उधार दे दीजिएगा। दाई चली गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा। सचमुच 12 बज गए थे, केवल 6 घंटे और थे। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे। हाय, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा वह आज क्यों सामने लाए? यह भी तुम्हारी कीड़ा है। तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। कहा थी छवि वो छवि ज्योति जो आंखों को लुभा देती थी। रूप वही था, क्रांति कहाँ अब भी वह यौवन का स्वाग भर सकती है? तारा को अब वहाँ एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैलते हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। यह कृत्रिम जीवन का संसा उठा। खस की टिकिया और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कहाँ भाग कर जाऊं? रेल से भागती हूँ तो भागने न पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वह ऐसे रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी न नजर आए। हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वह दुखी थी, न निराश थी। फिर कुंवर साहब ने मिलेगा, किंतु वह निस्वार्थ सहयोग होगा के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है। फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया, ऐसा न हो कुंवर साहब उसे वहां न पा कर शेख विहीनता की दशा में अनर्थ कर बैठे। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर वह मेज पर जा बैठे और यह पत्र लिखने लगे। प्रीतम, मुझे क्षमा करना, मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में आशा न कर सकती थी। ये इतना ही बहुत है। जब मैं जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्फूर्ति से मैं मेरा के भोग सो रही अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे आदर्श करूंगी, लेकिन उसी दशाओं में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझे नाराज न होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे हैं अपनी ओर से नववधु के लिए छोड़ जाती हूँ। केवल मोतियों को हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है अपने साथ ले लिए जाती हूँ। तुमने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश न करना, मैं तुम्हारी हूँ और सदा रहूंगी। हरी तारा। यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया और मोतियों का हार गले में डालकर बाहर निकली आई। थिएटर हॉल में संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंद गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका
कलेजा तक तक हो गया। वह बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जो ही मैनेजर निकल गया, वह आते जाते बाहर आई और कुछ गलियों में के बाहर उसे गंगा का रास्ता पकड़ा। पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे हुए थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्हार नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्हार को पुकारा, ओ मांझी, उस पार नाव ले चलेगा? मांझी ने जवाब दिया, इतनी रात गए नाव न जाई। मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसे डाढ़ उठाई और एक नाव को खोलकर हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जाए हैं? पर उस पार एक गांव में जाना है। मुदा इतनी रात गए कौन सवारी सिकरी न मिली। कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे उस पार पहुंचा दो। मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पार जा बैठी और नौका बंद से चलने लगी, मानो जीव साम्राज्य से विचार रहे हों। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्ज्वलता नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा।